एमसीयू के तीनों फेसेस में अभी तक हमें बहुत सारे सुपर विलेंस देखने को मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ को फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया और कुछ कब शुरू होकर खत्म हो गए उनका पता भी नहीं चला। अब आजकल लोग मूवीज में हीरोज से ज्यादा विलेंस को पसंद करते हैं और मार्वल ये बात समझ चुका है, इसलिए वो अपनी मूवीज में विलेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, चाहे आप बात कर लो थेनोस की या एरिक किलमोंगर की या फिर लोकी की। अब देखो ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी और अब मार्वल ने अपने फ्यूचर के लिए नए और यूनिक विलेंस और स्टोरी लाइन सोच रखे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सुपर विलेंस बताने वाला हूँ जो कि हमें एमसीयू के फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे विलेंस की जो कि एमसीयू के फ्यूचर में दिखना कंफर्म है। टास्क मास्टर, ये विलन अपना डेब्यू करने वाला है ब्लैक विडो मूवी से, जो कि 9 जुलाई को रिलीज होने वाली है, अगर इसे फिर से डिले ना किया गया तो। अब देखो टास्क मास्टर एक बहुत ही यूनिक विलन है, ये किसी भी सुपर हीरो की स्किल्स की कॉपी कर सकता है, सिर्फ स्किल्स की, सुपर पावर्स की नहीं। जैसे कि ये चाहे तो ये होकाई को देखकर उसकी तरह तीर कमान चला सकता है या फिर सेंगची की तरह फाइट भी कर सकता है, और ये कैप्टन अमेरिका की तरह अपने पास एक शील्ड भी रखता है। मैंडरिन ओरिजिनल वाला, एक फेक मैंडरिन तो हमें एमसीयू में पहले भी दिख चुका है, लेकिन इस बार एमसीयू में एंट्री हो रही है रियल मैंडरिन की, जो कि हमें सेंगची मूवी में नजर आने वाला है। अब कॉमिक्स में तो मैंडरिन को अपनी पावर 10 अंगूठियों से मिलती है, लेकिन एमसीयू में इसके हाथों से अंगूठियां निकालकर चूड़ियां पहना दी गई हैं। अब चाहे मैंडरिन चूड़ियां पहने या फिर अंगूठियां, पर भाई ये बहुत ही पावरफुल विलन है और सेंगची इसके हाथों से बहुत बुरा पिटने वाला है, पर जीतेगा तो सेंगची ही। द डेविएंट्स, ये विलन अपना डेब्यू करने वाले हैं नवंबर में आने वाली मूवी इटर्नल्स से। अब देखो अभी इटर्नल्स का टीजर या ट्रेलर नहीं आया है, जिस वजह से मैं इन विलन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर आप ऐसे समझ लो कि ये भी इटर्नल्स जितने ही पावरफुल हैं, बस जहां इटर्नल्स अच्छाई की तरफ रहते हैं वहीं पर ये विलन्स हैं, डोकॉक एंड इलेक्ट्रो। अब इन दोनों विलन्स को मैंने एक ही जगह पर इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों एक ही साथ और एक ही मूवी से एमसीयू में एंट्री करने वाले हैं, और वो फिल्म है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब स्पाइडरमैन नो वे होम से बहुत सारे रूमर्स आते रहते हैं, पर ये बात कंफर्म है कि इसमें हमें डोकॉक और इलेक्ट्रो दिखने वाले हैं, और डोकॉक की स्टोरी उसी रिवर से शुरू होगी जहां पे वो स्पाइडरमैन 2 में डूब गया था, और इलेक्ट्रो इस मूवी में हमें अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखने वाला है। जहां पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में वो नीला था, वहीं पर अब मार्वल उसे पीला करने वाला है, और मैं स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गोर द गॉड बुचर, अब इसके नाम में ही द गॉड बुचर है, और इसी से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये विलन कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अब एमसीयू में इसकी एंट्री होने वाली है थोर लव एंड थंडर मूवी से, जहां पर इसकी थोर के साथ बहुत ही खतरनाक बैटल होगी। अब इस विलन का काम ही यही है कि ये अलग अलग प्लेनेट्स पर जाकर वहां के गॉड्स को मारता है और उनकी पावर्स ले लेता है, और थोर तो है ही गॉड ऑफ थंडर, तो इनकी बैटल तो होनी ही थी, और मैं इस मूवी के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कैंग द कॉन्करर, ये विलन टाइम ट्रेवल करने में माहिर है, कभी तो ये फ्यूचर में होता है तो कभी पास्ट में, मतलब ये टाइम ट्रेवल करता रहता है, और अब ये एमसीयू में भी आने वाला है। और कैंग अपने डेब्यू करने वाला है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया से। अब एंटमैन की स्टोरी शुरू से ही एमसीयू में क्वांटम रेल्म से कनेक्ट रही है, और क्वांटम रेल्म की वजह से ही एंड गेम में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ था, और इसी वजह से कैंग द कॉन्करर का सामना सबसे पहले एंटमैन ही करने वाला है। और हाँ, मैं इस मूवी के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं मार्वल की सभी मूवी के लिए ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे विलेंस की जो कि हमें एमसीयू में पहले ही दिख चुके हैं और उनका अब दोबारा से रिटर्न होने वाला है। रेड स्कल, ये विलन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की एंडिंग में गायब हो गया था, जिसके बाद ये हमें एमसीयू में कुछ सालों तक नहीं दिखा, और उसके बाद रेड स्कल को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सोल स्टोन के गार्डियन के रूप में देखकर लोगों की आंखें फैली की फैली रह गईं। मार्वल ने खुद ही रेड स्कल को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखा दिया, मतलब इसका फ्यूचर में आना तो पक्का है, और अब तो कैप्टन अमेरिका 4 के भी रूमर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि रेड स्कल अब फैल कर मेरा मतलब नए कैप्टन अमेरिका से ही लड़ता हुआ दिखाई दे। स्कॉर्पियन, शॉकर एंड वल्चर, ये तीनों ही विलेंस हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में नजर आ चुके हैं, और इस मूवी में मेन विलन था वल्चर, और शॉकर वल्चर के लिए ही काम करता है, पर स्कॉर्पियन का इस मूवी में सिर्फ एक कैमियो ही था, लेकिन ये सब के सब विलेंस ही जिंदा हैं और सही सलामत हैं। अब देखो वल्चर और शॉकर को तो हम स्पाइडरमैन होमकमिंग में एक्शन में देख ही चुके हैं, लेकिन अभी तक मूवीज में हमने स्कॉर्पियन को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए नहीं देखा है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि स्कॉर्पियन को एमसीयू में जल्द से जल्द उसका स्कॉर्पियन वाला सूट मिल जाए। डोरमामू, इस विलन की झलक हमने देखी थी 2016 में आई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में, जहां पर भाई ये पूरी की पूरी पृथ्वी को ही डार्क डायमेंशन में समेटने के लिए आ रहा था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे टाइम लूप में फंसाकर वापस भेज दिया। अब हम सब जानते हैं कि डोरमामू एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, और इतना खतरनाक विलन एमसीयू में यूं ही शांत बैठा रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो डोरमामू को तो फ्यूचर में रिटर्न करना ही है, लेकिन उसे रोकने के लिए इस बार कौन आएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर कोई नया कैरेक्टर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबोमिनेशन, अब इसे कहते हैं सुपर विलन, पर अफसोस की बात यह है कि ये कैरेक्टर हमें द इनक्रेडिबल हल्क के बाद आज तक एमसीयू में दिखा ही नहीं, पर मजे की बात यह है कि एबोमिनेशन अब एमसीयू में अपना रिटर्न करने जा रहा है सी हल्क सीरीज से, और सी हल्क सीरीज में हमें हल्क भी नजर आने वाला है। अब जैसा कि एमसीयू में हल्क का टाइम चल रहा है कि उसे कोई भी कैरेक्टर मारकर भाग जाता है, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि एबोमिनेशन भी अपना बदला लेगा और हल्क की बहुत बुरी पिटाई करेगा। पता नहीं मार्वल वालों ने हल्क को एमसीयू में इतना कमजोर क्यों दिखाया है। मैं तो एमसीयू में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क देखना चाहता था, लेकिन इन्होंने प्रोफेसर हल्क दे दिया।
बैरन मोर्डो। मुझे तो ये लगता है कि आप बैरन मोर्डो को भूल ही गए होंगे। तो भाई मैं आपको याद दिला दूं कि बैरन मोर्डो वही बंदा है जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्टनर था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा दिखाया गया था कि बैरन मोर्डो अब एविल हो गया है और वो लोगों को मारकर उनसे उनका मैजिक छीन रहा है। अब जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी था तो उसे रोकने का काम भी डॉक्टर स्ट्रेंज ही करेंगे। अगाथा हार्कनेस। अब ये आई तो थी वांडा का मैजिक छीनने, लेकिन उल्टा वांडा ने ही इनका सारा मैजिक छीन लिया। अब भले ही अगाथा के पास कोई मैजिक न रहा हो, पर उसकी उम्र काफी ज्यादा है जिस वजह से उसे मैजिक करने का एक्सपीरियंस है। और अब वांडाविजन सीरीज में वांडा को ऑफिशियली स्कारलेट विच घोषित कर दिया गया है। प्लस उसने अगाथा का भी सारा मैजिक छीन लिया, जिससे अब वांडा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है और वांडा को उसकी पावर्स का यूज और कंट्रोल करना सिखाएगी अगाथा हार्कनेस, क्योंकि भाई वो बहुत सालों से मैजिक करती हुई आ रही है, इसलिए उसे मैजिक के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो भाई ये थे वो विलेंस जो कि मुझे लगता है कि हमें एमसीयू के फ्यूचर में दिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।